नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बात कर रहा हूँ। बिहार में सियासी गलियारों में और बिहार के जो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें विधानसभा का चुनाव का बिगुल फूंके जाने से पहले का यह संस्करण है। और आपको बताता चलूँ कि अभी से ही रोड पे आपको पोस्टर और बैनर और नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम और चलते फिरते प्रचारक और समर्थक देखने को मिलेंगे। हम कुंभ संस्करण के बाद बिहार में आए थे एक दिन के लिए। यहाँ पे अपना काम ख़त्म करने के बाद बनारस के लिए निकल रहे हैं। काशी दिखाएंगे आपको कल परसों से, लेकिन उससे पहले बिहार में जो सरगर्मी है चुनाव का, विधानसभा जो आगामी चुनाव होने वाला है कुछ दिनों के बाद, जो कि 4 से 8 महीनों के बीच संपन्न होगा, तो उस बीच में हमारे साथ माले से कुछ नेता जी हैं जो जुड़े हैं और उनके साथ बात करेंगे। और ये एपिसोड एक चीज़ का मतलब प्रमोशन नहीं है, लेकिन आपको औपचारिक रूप से बताना ज़रूरी समझते हैं कि बदलो बिहार महाजुटान नामक एक 2 मार्च को 2025 को गांधी मैदान पटना में भाकपा माले की तरफ से एक रैली का आगाज़ हुआ है, जिसके मुख्य वक्ता कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं और महासचिव भाकपा माले ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी अगर आप भाकपा माले के जो ऑडियंस है, मेरा दर्शक है, वो इस चीज़ को सुनिए और समझिए कि यहाँ पे नेताजी क्या कर रहे हैं। और बाकी जो राजनीतिक सामग्री में रुचि रखने वाले लोग हैं वो भी सुनिएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करूँगा और चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, समझने का कोशिश करूँगा। बदलो बिहार महाजुटान ये पोस्टर है, आपसे मैं मिला और आप भाकपा माले के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक परिचय दीजिए अपना। मेरा परिचय है, सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरा परिचय है, विशाल कुमार नाम है और भाकपा माले जिला कमेटी के मेंबर हूं और इंकलाबी नौजवान सभा आरवाई के जिला सहसचिव हूं भोजपुर का। आज मैंने यहाँ कार्य मेरा बड़हारा विधानसभा क्षेत्र है, जो कि यहाँ विधानसभा क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ, यही मेरा है। और यहाँ मैंने हम लोग तैयारी को लेकर के रैली के बदलो बिहार महाजुटान, ये जो हम लोग रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान में पटना के, तो 2 मार्च को रैली है मेरा। और इसमें हम लोग ज़ोरों शोर से मेरे पूरे भोजपुर के आरवाई इंकलाबी नौजवान सभा के नौजवान कार्यकर्तागण, भाकपा माले के पंचायत स्तर के भी कार्यकर्ता सदस्य लोग भी इसमें तैयारी में लगे हुए हैं। पोस्टर बैनर हर जगह लगवा रहे हैं, सटवा रहे हैं। और आगे के लिए ये रैली हमारी बदलो बिहार महाजुटान इसलिए की जा रही है, बिहार जो है बदलाव के महाने पर खड़ी है, जिसमें आज 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है। 20 साल के बीच में आज भाजपा और जेडीयू के जो तानाशाही, अभी हमारे नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा बोल करके यात्रा कर रहे हैं बिहार में। प्रगति यात्रा? हाँ, प्रगति यात्रा कर रहे हैं। ये अपने से ये नारा दी है कि हम तो नया प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ। प्रशांत जी को साइड में अभी रखिए। जो हमारे सरकार में हैं, सीएम हैं, बिहार के मुखिया हैं, वो अभी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये प्रगति यात्रा नहीं, ये गुंडा यात्रा, दमन यात्रा हो रही है। गुंडा कहेंगे सीधा सीधा, फिर आगे से कुछ रिप्लाई आएगा तो हम ऐसे तो कह नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, जिस जिले में हुआ, वहाँ के माले नेताओं को, आरवाई के नौजवानों को गिरफ्तारी करके गिरफ्तारी करके थाने में बंद करवाए। और हमारे भोजपुर जिले के जगदीशपुर में आए हुए थे, जो कि यहाँ भी आए तो यहाँ के छात्र, नौजवान, आयशा और आरवाई के लोग यहाँ अपना 13 सूत्री मांग रखे थे। 13 सूत्री मांग कि भाई हम अपने मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। एक दो मुख्य उसमें से जरा बताइए। 13 सूत्री जो था, 1-2 मुख्य सूत्री में ये था कि पंचायत स्तर पे बिहार में डिग्री कॉलेज हो, और जो बिहार में हाल फिलहाल अब पंचायत स्तर पे मुमकिन है। अरे मुमकिन तो है ये न है, काहे नहीं है? ऐसे मुमकिन है भैया, एकदम है। सरकार में हम लोग देख रहे हैं कि भाई यही बगल के, माने देख लीजिए, बगल के जो झारखंड की सरकार चल रही है, वहाँ 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन बिहार में स्मार्ट मीटर ठोक करके गरीबों को खून चूसी जा रही है। आपको सामने से सुनने के मिलेगा मुफ्त में, तो केजरीवाल जी भी इधर तक चले गए। तो देखिए, चले गए तो यहाँ तो बीजेपी छल कर रही है ना, छल कर रही है। ये बात कि वोटर लिस्ट से
चुनाव के 1 महीना पहले नाम कटवा दी जा रही है, जो महागठबंधन जानबूझ के ऐसा हो रहा है। हाँ, जानबूझ के हो रही है। अभी हमने देखा कितने लोगों को अगले चुनाव में, कितने लोगों को अभी वो जिंदा हैं, जानबूझ के नहीं बनाया जाता है, ये सुनने में आता है। जानबूझ के काट दिया जाता है, ये भी हो रहा है। हाँ, उनके भाजपा के निचले कार्यकर्ता जो हैं गांव लेवल पे, उनके वो खबर दे करके लिस्ट बना करके हई गांव माने कि ये भाजपा के नहीं वोट देने वाले हैं लोग, ये लोग महागठबंधन के वोट देंगे, माले के वोट देंगे, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवा दी जा रही है लिस्ट बना करके। तो ऐसी भाजपा चोर दरवाजे से सत्ता में आ रही है। और रहा बात दिल्ली का, तो दिल्ली में हम लोग कोई कमज़ोर नहीं हैं। भाजपा भी गठबंधन में मिल करके चुनाव लड़ी और वहाँ पे हम लोग को कमी कह लीजिए, जो कि हम लोग मिलजुल करके एक साथ चुनाव नहीं लड़े। वहाँ थोड़ा सा केजरीवाल जी मिस्टेक कर गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ की सरकार जो चल रही थी गलत चल रही थी, इसलिए कि वहाँ के तमाम महिला लोग के लिए गाड़ी फ्री, बहुत सारा काम काज केजरीवाल जी किए थे, महागठबंधन सरकार किए थे। सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल संविधान के खिलाफ खड़ा नहीं था, लेकिन बीजेपी खड़ा था के संविधान के खिलाफ। हाँ, एकदम है। कैसे भैया? नारा दिए थे 2024 के चुनाव में भाजपा के लोग, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग जितने माननीय भाजपा के नेता लोग हैं, वो लोग नारा दिए थे कि 400 पार जाएंगे तो देश को संविधान बदल देंगे। 400 पार बदल गया। अरे भाई, तो 400 पार गए कहाँ? वो तो अभी तो बदल देते। अरे तो उनका प्लानिंग तो वही था ना, लेकिन देश की जनता समझदार है। था कि कांग्रेस का दुष्प्रचार था। देखिए, दुष्प्रचार नहीं था, इन लोग का प्लानिंग था कि हम लोग 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल दे। लेकिन भारत की जनता इतना मूर्ख थोड़ी है। 400 पार खाली बीजेपी जाएगी तो वही संविधान बदल देगी। इस भारतवर्ष का जितना भी पार्टी है, चुनावी पार्टी, जो भी संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक NGO होता है, हर पार्टी NGO होता है, आपको मालूम होता है ना, उस सब लोग में से कोई भी 400 पार करेगा तो संविधान को बेच देगा। देखिए, उनका तो पूरा जोर था इस पे। अभी भी देख लीजिए, पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर जब अम्बेडकर को अपमान किए ना, किए कि नहीं किए? ये संविधान की दिशा बदल रहे हैं लोग कि नहीं बदल रहे हैं? ये दिशा बदल एकदम बदल रहे हैं। हमारे माननीय अम्बेडकर जी, जो कि हमारे देश को माने कह लीजिए पिछड़े दलित। उधर आ जाएंगे, थोड़ा सा सवाल ले लीजिए। इधर चुनाव लड़ेंगे ना विधानसभा वाला में, आप तो इधर से थोड़ा सा सुनिए। यहाँ पे आपको चुनाव नहीं लड़ने के लिए आप लड़वाएंगे ना, किंग मेकर तो बनिएगा, किसी के साथ खड़े तो रहिएगा। तो खड़े रहिएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि इस बार जब चुनाव होगा विधानसभा का, जो कि मतलब बहुत खास हो जाएगा, अब तक ऐसा कोई मतलब लड़ाई देखने को बहुत कम मिला होगा, क्योंकि नया बहुत लोग जुड़े हैं ना। वैसे उसमें से एक मुख्य नाम ले लीजिए, प्रशांत किशोर जी का। तो आप जो चुनाव में रणनीति बना के वोट के लिए या फिर तरक्की के लिए जो भ्रमण कर रहा है गाँव जाके, तो आपने उन्हें गुंडा कह के संबोधित किया, जिनको भी अभी आपने कहा। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी भी छलने का काम कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत जी का तुलना कर रहे हैं ना, तो ये बीजेपी के बी टीम है, स्पष्ट है। बीजेपी का बी टीम है। ये बीजेपी को सरकार बनवाने के लिए बिहार आए हैं। इनका ये कोई मंसूबा नहीं है। रणनीतिकार थे, कभी बनाए भी, अमेरिका तक जाके जिताए लोगों को। अभी तो अपने खुद से लड़ रहे हैं, अपना पार्टी बना लीजिए, स्वराज पार्टी। अरे सर, हम वही चीज़ तो बता रहे हैं। अभी तरारी में देखने को मिला ना, देखने को तरारी में ये देखने को मिला कि ये रुपया का बोरा खोल दिए थे जौन सुराज। प्रशांत किशोर रुपया का बोरा चुनाव प्रचार में गए थे, साक्ष्य देख के बाद। हमारा उम्मीदवार थे राजू यादव जी वहाँ के। आपने देखा? हाँ, वहाँ क्रांतिकारी नेता, माने जल का संघर्ष करने वाले नेता राजू यादव, उनको माने बहुबल के पक्ष में खड़ा किए। जनसुराज अपना उम्मीदवार पक्ष में खड़ा किए। कैसे हम सिद्ध करेंगे? वहाँ हम थे, पूरा भारत के मंत्रिमंडल उतर गए और क्या बोलते हैं, जनसुराज जी भी अपना उम्मीदवार उतारे, उनका वोट मिला। अब जहाँ भी रुपया का बोरा आ कहाँ से रहा है, हम पूछ रहे हैं। हमारे माले 1967 के बना हुआ है, आज तक महासचिव हमारे। भाकपा माले पैसा नहीं बांटती है। अरे भाई, इलेक्शन के लिए देंगे हम पैसा, काहे के लिए देंगे? पॉलिटिकल इज बिजनेस। इंडिया में भाजपा सरकार राजनीति को बिजनेस बना रखी है, माले लेन देन का कारोबार। हाँ, सीट खरीद, देखो ना, उनको सीट खरीद करके सरकार बनाने के लिए पैसा जरूर है, लेकिन ना अब बिहार से गरीबों को चुनाव लड़ने के लिए। एक बात बताइए, बदलो बिहार महाजुटान, ये जो रैली आपका होने वाला है 2 मार्च को, इसमें आप कौन सा मुद्दा लेके वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रहा है? हम बता दे रहे हैं। हाँ, ये सही बात है, आपका क्वेश्चन जायज है, हम इसका बता रहे हैं। देखिए, बदलो बिहार महाजुटान बदलने के लिए इसलिए मुहाने पर बिहार खड़ी है कि बिहार में 20 साल से सरकार चल रही है। यहाँ सड़क किनारे, चाट किनारे, बांध किनारे जो गरीब बसे हुए हैं, यूपी वाला मॉडल चल रहा है नीतीश बाबू के खून में। अब वाला मॉडल ठीक नहीं भैया, वो है बुलडोजर राज।
गरीब जो सड़क किनारे बांध किनारे जो बसे हुए हैं ना मालिकाना ज़मीन में बरसों से, उसको उजाड़ने की काम शुरू है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मालिकाना ज़मीन को तोड़ देता है। हम लोग की मांग है रैली के माध्यम से कि भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको लगता है कि इलीगल नहीं मालिकाना हक वाला ओरिजिनल निर्माण को तोड़ देता है? देखिए, हम कह रहे हैं एक तरफ कानून कह रही है कि भाई जो 12 साल से रह रहे हैं जिस ज़मीन में, उनको भाई अच्छा उजाड़ना भी है, रोड बनाना है, चाहे कुछ भी बनाना है, तो उनको व्यवस्था करिएगा ना। बताइए, मेरा सवाल नहीं है। अरे भाई उन्हीं से बता रहा हूँ मैं, उनको माने आप लोग जो उजाड़ रही है सरकार, उसको पहले व्यवस्थित करिएगा कि नहीं करिएगा, कि उसको साफ उजाड़ के रोड पे खड़ा कर दीजिएगा। वो बाल बच्चा परिवार लेके कहाँ जाएगा? बीजेपी कहता है मुआवजा बड़ा भर कर देते हैं। अरे मुआवजा वो उसका खाली मीडिया और एक कागज में ना है जी, धरातल में कहाँ दिख रहा है कहीं भी। अब बोला कि पक्का मंगा, पैसा देकर राजा कर दिया। अरे 2022 तक बोला लोग पैसा देकर राजा कर दिया। पैसा 5 किलो राशन के सिवा 4 किलो बच रहा है। 5 किलो राशन, 1 किलो कहाँ गया? 1 किलो कहाँ गया? हम कह रहे हैं कि 1 किलो कहाँ चला गया, पहले बताइए। डाला में मार ले रहा है लोग। डीलर? हाँ, नीचा हूँ तो हम डीलर लोग पे नहीं कहेंगे ना। वहाँ से और डीलर लोग से भी हम जायजा लिए तो बोले कि नहीं, वहीं से तौल के कम मिलता है बोरा में। जो 50 किलो को कहते हैं ना, उसमें 50 किलो नहीं रहता है, 48 किलो रहता है। हाँ, तो ये डीलर लोग के कपारे लाद रहे। लेकिन ये सारा मामला 5 किलो का नहीं है। हम मांग करते हैं रैली के लिए कि भाई सरकार में जनता में जो बैठे हैं 20 साल से, जनता को रोजगार दीजिए। किसी के घर में एगो सरकारी नौकरी हो जाएगा तो ना उसको 5 किलो राशन के लिए तकना पड़ेगा, ना 5 डिसमिल जमीन के लिए तकना पड़ेगा, और ना उसको कहीं भी इंदिरा आवास के लिए तकना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन सरकार ये चीज़ नौकरी ना दे करके आज 1500 पे महिलाओं को सफाई कर्मी में इधर उधर माने उसको रोजगार दे रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, और वो प्राइवेट से। अच्छा, भाकपा माले गरीबों के लेके क्या सोचती है? गरीबों के लिए ये भाई क्या सोचते हैं? ये पार्टी गरीब बनाया है लोग, वो अपना उनका खुद आंदोलनकारी लोग का गरीब का ये पार्टी है। क्या कह के संबोधित कीजिएगा 25 तारीख को? क्या बोलिएगा गांधी मैदान में कि क्यों हमें सपोर्ट कीजिए? आप लोग आए हैं तो हमें आप मतलब आप क्या कह के सपोर्ट मांगिएगा इस बार विधानसभा चुनाव में? हम लोग देखिए, क्या समझाइएगा, मतलब मेरा सवाल ये है। हाँ, देखिए, जनता से हमको यही कहना है कि आज जो 2 मार्च को हम लोग बदलो बिहार महाजुटान गांधी मैदान में रैली हो रही है, इसमें ये कहकर बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई मजदूर का है, जो आज मजदूरी कर रहे हैं लोग, उनका मानदेय मनरेगा के तहत बढ़े। दूसरा कि आशा सेविका सहायिका जीविका माने जितना लोग निजी माने कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं लोग बेचारे ठीका मानदेय पर, उन लोग को निजीकरण करें, उसका सरकारी घोषित करे 60 साल का, और उनका न्यूनतम मजदूरी दे। न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलता रसोईया है, अभी तक नहीं मिलता है। ये सब नहीं मिलता है जी, रसोईया है, ऐसा है। वो लोग को क्या मिलता है? 1500, 2000, 2500, वो भी कभी कभी गायब हो जाता है। मारामारी हो नौकरी में। मारामारी क्या करेगा? ये सरकार हिटलर ने कह के गया है कि जनता को इतना ना निचोड़ लो कि जिंदगी जीना ही केवल आज़ादी समझे। काहे के लिए? कि चुनाव में जाएंगे तो 500 पर लोग हमको वोट दे देगा। कब? जब भूखे मरेगा तब। 1500 में 1 महीना घर नहीं चलेगा। चला लीजिएगा आप प्रधानमंत्री चला लेगा, वो जी लेगा 1500 में? हमारे देश का वही नीतीश कुमार जी लेगा? हैं? इसको तो फूकने में भी भाई तो 1500 का ये लाख रुपया खत्म करता होगा ये फूकने में। अरे भाई ये मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। फूकते हैं वो? अरे वो बहुत सारा चीज़ राजनीतिक है, उनका मान सम्मान है हमारा, हम उनका माने एथी नहीं करेंगे। लेकिन हम ही कहेंगे कि जनता ही बताती है। हम लोग एक माननीय पार्टी से हैं, हम लोग एक वरिष्ठ पार्टी से हैं, हम लोग उनका ये नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो मुद्दा है हम मुद्दा के लिए बात करेंगे, और उनको गरीबों को 5 किलो राशन से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग का लड़ाई है कि स्मार्ट मीटर खत्म हो। हम नहीं बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिए सर। स्मार्ट मीटर खत्म हो बिहार से। स्मार्ट मीटर खत्म होगा तो टोका न फंस लगेगा। अरे भाई टोका फंसने लग रहा है कि आज कांग्रेस के समय नहीं क्या चल रहा था, नहीं बढ़ रहा था क्या बिजली गांव में? टोका लगा के चोरी होता था ना जी। अभी आज हम थाना से आ रहे हैं ना, गिरा थाना से, यहाँ से बिजली के केस में वो क्या है तो 1.5 लाख बिल है। 2023 के पहले कोई रीडिंग करने वाला इनका कर्मचारी है, बहाली किए हैं बिजली ऑफिस हवा में, प्राइवेट से रखे हैं जी। वहाँ सब रीडिंग करने वाला वो बढ़ा दे रहा है बिल, घटा दे रहा है बिल, पैसा वसूल रहा, बहुत वसूली चल रहा है बिजली के नाम पे बिहार में। ये पूरा एकदम लूट मचा हुआ है। तो गांव-गांव जाके ये जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे। जागरूक करेंगे। हम लोग 2 बार आंदोलन कर चुके हैं माले के। हमारा सांसद सुदामा प्रसाद पार्लियामेंट में बोले हैं कि स्मार्ट मीटर बिहार से उखाड़ फेंकना है, उसके लिए रैली कर रहे हैं हम। क्या गरीब परेशान है, जाइए ना गांव में। मीडिया लोग कहाँ जा रहा है भाई? स्मार्ट मीटर हटा दीजिएगा तो फिर भैंस गोरू का दर्रा पकावे लगेगा हीटर पर सब। अरे भाई अंबानी अडानी के पक्ष में ये बीजेपी सरकार खड़ी है। ये मोदी जी, अंबानी अडानी और नीतीश बाबू उनका कठपुतली बन रहे हैं। सस्ता है कि महंगा? महंगा कि यहाँ जीने
कर रहे हैं ना कि 500 रुपया कमा कर रहा है लोग ना 400, तो उसमें से वो घरे आ रहे लोग, बेटा बोल रहा है कि देखो ना पापा आई रहे बिजली बिल वाला बोल रखा कि तारा घरे 1.5 लाख के बिल आइल बा। अब बताई तो वो 400 कमाने वाला मजदूर, ऐसे हमारे हजारों का करोड़ों केस आप देखे हैं, गरीब के घर 1.5 लाख का बिल अभी चलिए ना जी गीता में, अभी हम बुला दे कहा उसको जिसके ऊपर FIR किया है लोग, फोन आया है मेरे पास, वो हम लोग पर भरोसा करते हैं। कौन किया? बिजली विभाग। हाँ, अरे भाई SDO को हम घेराव करेंगे, ताला मार देंगे ऑफिस में। हम लोग रैली से आएंगे ना उधर से, तो हम लोग को घोषणा है कि नीतीश कुमार अब की बार स्मार्ट मीटर वापस लो, सारा गरीब को माने जो आज हम लोग के साथ छल हो रही है 5 डिसमिल जमीन दो, न्यूनतम मजदूरी पर काम दो, और जो आशा सेविका सहायिका रसोईया लोग हैं ना जीविका, उन लोग को न्यूनतम मजदूरी माने उनका 60 साल का तय हो, नौकरी 60 साल का तय हो, और वो उन लोग का सुरक्षा मिले। मतलब 1500 से आप खुश नहीं? अरे 1500 आप खुश हैं, हम खुश रहेंगे? हम कोई नहीं खुश हैं, कोई नहीं। हमारी भी माँ मजदूरी करती थी, हमारा करती है आज भी, 3000 पर काम करती हैं स्कूल में प्राइवेट से। 30 दिन का 3000? हाँ, ये नौजवान है ना, ऐसे हजारों नौजवान जो हैं बेरोजगार पड़े हैं, कंपनी में जा रहे हैं तो उधर से भी मार के खेद रहे हैं लोग। अभी देखे ना अमेरिका से कैसे बेरहमी से बुरा हाल करके मजदूर को हमारे भेजा है डोनाल्ड ट्रंप। काहे नहीं मोदी बोल दिया? बोलना चाहिए ना मोदी जी को, काहे नहीं बोल रहा है भाई? बहुत काड़ा बोलते हैं। अरे काड़ा काहे नहीं बोलेंगे, ये दुख है, दर्द है। हम दिन रात गांव में रहते हैं गरीबों के, उसके साथ में दुख में। अभी इतना रात हो रहा है ना, अभी थाना से आ रहे हैं, बिजली के केस हो गया भैया। अभी एक महिला सुबह सुबह आई थी हमारे ऑफिस पर कि बिजली का ऐसे हो गया है, मेरा केस हो गया। क्या है यार, वो कमाएगा कि बिजली बिल भरेगा कि ना? तो उसको एगो काम करो, पूरे बिहार को बिजली के नाम पर जेल में बंद कर दो, ना तो पूरा कहो कि बिहार खाली कर दो गरीब। गांधी मैदान में 25 तारीख को प्रगति यात्रा नहीं है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये दुर्गति करके 20 साल में जनता महाजुटान यात्रा है ना। स्मार्ट मीटर नहीं हटा तो नीतीश बाबू इस बार बिहार से जाएंगे, फाइनल है। स्मार्ट मीटर हटना चाहिए, अब बिजली बिल माफ़ करना होगा इनको। और जो गरीब, नीतीश बाबू तो नहीं न जाएंगे? नीतीश बाबू कैसे जाएंगे? जब जाएगा ना बताएगा तो कहीं पलटी मार देंगे। अरे भाई उनका आपकी पलटियों मारेंगे ना, वो तो खाली भाजपा के मेंबर बनकर। आपका अलायंस किन के साथ होगा? राजद के साथ? हम लोग के देखिए महागठबंधन बनी है, उसमें सारे दल हैं, आप तो जान ही रहे हैं। नीतीश बाबू के आप अभी मतलब उनके ऊपर मुखरता से बोल रहे हैं, उनके जैसे उनके परफॉर्मेंस के प्रति आप दुख जता रहे हैं, और वही का कूद के चल गए भदुआ बेंगनियरों ने। तो देखिए ये ऊपरी लीडर लोग का हाथ में है, हम लोग को भाजपा से सीधे लड़ाई। कहिएगा नीतीश जिंदाबाद? अरे भाई नीतीश जिंदाबाद काहे कहेंगे? हमारा लड़ाई का खत्म हो जाएगा जब समय सरकार बना था 17 महीना का। पार्टी से नहीं लड़ाई है, विचारधारा का लड़ाई है आप। हाँ, माले का विचारधारा का लड़ाई है। जिस समय ये बोल रहे हैं कि मीटर उखड़ना चाहिए, उखड़ना चाहिए, उखड़ना चाहिए। काहे उखड़ना चाहिए? उखड़ना चाहिए, बहुत लोग गरीबों मीटर क्या है बिजली बिल में, बहुत लोग आपका तो ईमानदारी से होता है, रिचार्ज होता है जी। नहीं, रिचार्ज कहाँ हो रहा है? रिचार्ज होता है ना अब? रिचार्ज होता है ना, तो अब बता रहे हैं इसका टेक्निकल क्या कर रहा है लोग। जिसके घर में 2 लाख का बिल पहले के पड़ल है बाबे दादा के ना, जो कभी रीडिंग करने घर पे नहीं जाता था लोग, ना इनका कर्मचारी था उस समय, ना इनका पूरा। बोले बहुत लोग को जागरूक कर देगा। हाँ ना, तो जागरूक उधर तो हम बोल ही रहे हैं, वो तो सारा हमारी जनता जनार्दन देख रही होगी, और उनसे भी सम्मान है। हाँ देख लीजिएगा एक आध। हाँ, तो देखिए उनको जो आज स्मार्ट मीटर बहुत प्रथम मुद्दा है बिहार के लिए। ये बिजली रिचार्ज वाला सिस्टम आपको ईमानदार नहीं लगता है? ईमानदारी कहाँ से है? बेईमानी कहाँ से है बताइए? ईमानदारी होता तो जनता रोड पाती बिहार में। बेईमानी कैसे है? बेईमानी काहे नहीं है बताइए ना। अब मैंने वो बिल दिया ना आज 8000 का डाला ना महीना दिने, आ फिर का लग रहा है कि 5 दिन में तार रिचार्ज खत्म हो गया। वो 205 एक महीना नहीं चलता है और कार्ड का जैसा ना। वो अब हम चले ना, बहुत सारे लोग हैं ना कि मर भी गए हैं, और उनको एथी कर रहा है लोग, समस्या खड़ा करके रखा है लोग बिजली बिल के लेकर के। आप कुछ खुशबू आता होगा, कार्यकर्ता हैं आप, कितना जगह से लड़वाएंगे हम लोग? ये तो देखिए लगभग बताइए ना, अंदाजा लगभग है कि हमारे 2-4 गो पर तो नहीं लड़वाइएगा। ना ना ना, 2-4 गो का हमारा क्षमता है ना जी बिहार में। वही बात बोल रहे हैं। हमारा पूरा बिहार से जनता आने वाली है। हम लोग रैली करेंगे गांधी मैदान, हर एक साल करते हैं, लेकिन गठबंधन मान सम्मान के साथ चलती है हमारी, ठीक ना? माले मान सम्मान के साथ ही रहेगी, मिलता है गठबंधन वाला में, मान सम्मान के साथ ही रहेंगे, कहीं भी रहते हैं। हमारा पार्टी खुद मान सम्मान वाली है, ठीक ना? हम लोग वरिष्ठ पार्टी है,
एकदम कहते हैं ना वरिष्ठ, हाँ वरिष्ठ पार्टी 67 का बना हुआ। आज तक देखे हैं जन सुराज की बात लाए हैं कि उनके पीछे 200 गाड़ी के काफिला, रोज दिन 400 बिना पैसा का चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर। अरे, 1 रुपया नहीं, भैया, चंदा का पैसा हमसे जान लीजिए ऐसे ना। पॉकेट दिखाते हैं प्रशांत किशोर से, एकदम हमारा- खट्टा लाल है, कर्जा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कर्जा किससे ले रहे हैं? चंदा मतलब, चंदा चंदा। देखिए हम लोग भी चंदा लेकर लड़ते हैं। हमारा सांसद 40 लाख पर चुनाव लड़े हैं, 40 लाख नहीं, पर। तो उनका चंदा 4, उनका चंदा एक विधानसभा से 4 करोड़ रहता है। हाँ, अब सोच सकते हैं कि वो लोग कौन लोग चंदा दे रहे हैं। का चंदा है बताइए? अच्छा, वही नहीं बताए कि चंदवा कहाँ से आता है? भाजपा के बी टीम के लोग के सारा बीजेपी से माल आ रहा है ना। RSS दाने से। हाँ, आरएसएस संस्था से यही भाजपा को चलाते, नारा देते हैं, बहुत सारा सहयोग करते हैं। भाजपा के ये मेंबर ना है जी जन सुराज, प्रशांत जी, ये भाजपा के मेंबर का है। 5 साल कैसा लगा? दमदार लगा कि नहीं आपको? अरे ये दमदार कह रहे हैं, इनका तो हमको पता नहीं लगता है कि ये मुख्यमंत्री अब बनेंगे काहेला। कह रहे हैं लोग कि फिर मुख्यमंत्री, उनका खुद मानसिक संतुलन खराब हो गया है। कब क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के चेहरे में अब की 4 साल परफॉर्मेंस पूरा कर देंगे। 4 साल 400 हम बता रहे हैं अब आपको भविष्य के बाद जनता उब चुकी है 20 साल में। आए अब की बदलाव के मुहाने पर बिहार खड़ा है। एकदम तय है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। चेहरा कौन होगा? पार्टी के साथ हैं? अब तो मेरा ऊपरी नेता तय करेंगे। उनको हल्का फुल्का इशारा कीजिए ना। अरे इशारा का वो तो प्रचार चल ही नहीं रहा है जी। हमारा तेजस्वी जी जब सरकार मैंने चल रहा था 17 महीना वाला, उसमें डिप्टी सीएम थे। अब इसमें हमारा अब के लिए जो सामने महागठबंधन के होगा, इस ऊपरी नेता तय नीतीश करेंगे। जी का आपको एको काम अच्छा नहीं लगा? तेजस्वी जी- नीतीश जी का आपको एको काम अच्छा नहीं लगा? आप सही से बोलिए, कितना बढ़िया आदमी हो। नीतीश जी एक गो तो काम अच्छा लगा है कि आज तक ले बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं आया था, लेकिन ये स्मार्ट मीटर ला दिया। अमेरिका नहीं बन गए जी आप? अरे अमेरिका, वो अमेरिका यहाँ बना है। अमेरिका की तुलना में भारत है। बटन दबा से लाइन बढ़ जा रहा है। हो, बटन दबाने से लाइन बढ़ रहा है कि बटन दबाने से गर्दन टिपा जा रहा है। ये ना कहिए जनता का, गरीब के। हाँ गर्दन टिपा जा रहा है सर। हम जनता को